हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू चैनल एजुकेशन टॉप। थ्रू दिस प्लेटफॉर्म मैं आपको राजस्थान बोर्ड क्लास 11th और 12th की केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करवाता हूँ। अपन ने यूनिट 1 सॉलिड स्टेट वाला चैप्टर शुरू कर रखा था, जिसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया था, यानी टॉपिक 1 कंप्लीट हो गया था। अब इस टॉपिक 1 के बेस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं दो तीन, वो मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगा, वो समझाऊंगा मैं आज की क्लास में। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। लिक्विड एंड gases are called fluids. Why? इसका आंसर देना अपन को कि गैसेज और लिक्विड फ्लूइड क्यों होते हैं। गैसेज लिक्विड्स एंड गैसेज आर कॉल्ड फ्लूइड्स। वाई? इसका आंसर देना है। तो देखिए, अपन थोड़ा इधर एक एक लाइन खींच लेते हैं, इस साइड अपन समझाने एक्सप्लेनेशन कॉर्नर रख लेते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, एक वर्ड है जो गैसेज के अंदर और लिक्विड के दोनों के अंदर फ्लो होने की एबिलिटी पाई जाती है। मतलब एक तरह से बहने की प्रॉपर्टी पाई जाती है, फ्लो होने की प्रॉपर्टी पाई जाती है। जबकि सॉलिड्स में ऐसा नहीं होता, सॉलिड्स फ्लो नहीं करते, गैसेज और लिक्विड फ्लो करते हैं। इस एबिलिटी की वजह से ही इनको फ्लूइड बोला जाता है, फ्लूइड्स बोला जाता है इनको। तो देखिए, इसका आंसर लिखा जा सकता है। पहले तो आप ये लाइन लिख सकते हो, इस आंसर दोबारा से इसके आंसर में ये वाला लाइन लिख देना कि लिक्विड एंड गैसेज आर कॉल्ड फ्लूइड्स बिकॉज ऑफ their ability to flow। तो टोटल आंसर क्या हो गया? लिक्विड एंड गैसेज आर कोल्ड फ्लूइड बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू फ्लो। ये वाला इसका आंसर हो गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को अपन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई आर सॉलिड्स रिजिड। ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 है, why are solids rigid। सॉलिड्स में सॉलिड रिजिड क्यों होते हैं? रिजिड का मतलब हार्ड से है। हार्ड क्यों होते हैं सॉलिड्स? तो इसका आंसर अपन लिखेंगे। देखिए, इस मतलब रिजिडिटी का आंसर अपन किस किस के बेस पे लिख सकते हैं वो देखिए। थोड़ा सा अपन इसको इसको बढ़ा लेते हैं। चलिए अपन आगे इसका आंसर लिखते हैं। देखिए, सॉलिड्स में रिजिडिटी होने के लिए अपन को दो चीज़ें लिखना है। एक तो जो सॉलिड्स के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल आंसर लिखाऊंगा इसका। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, सॉलिड्स के पार्टिकल्स होते हैं, इनकी फिक्स्ड पोजीशन होती है। फिक्स्ड पोजीशन होती है इनकी।
इसकी फिक्स्ड पोजीशन होने का रीज़न क्या है? हाई इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज ऑफ हाई इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन यानी हाई इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन के कारण इनकी फिक्स्ड पोजीशन होती है, और फिक्स्ड पोजीशन की वजह से ही इनमें रिजिडिटी देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब अपन इस कॉन्सेप्ट को यूज करके अपन इसका आंसर लिख लेंगे। फिक्स्ड पोजीशन के कारण एक चीज़ का और ध्यान रखना, फिक्स्ड पोजीशन की वजह से ये अपनी मेन पोजीशन के अराउंड ऑसिलेट कर सकते हैं। तो इन इस पॉइंट को मिला करके हाई इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और फिक्स्ड पोजीशन, इन दोनों टर्म को मिला करके अपन इसका आंसर लिखेंगे। तो देखो किस तरह से आंसर लिखा जा सकता है। देखो इसका आंसर, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन solid in solid have fixed position. Fixed position due to high intramolecular forces of attraction. High intramolecular forces of attraction and can only oscillate about their mean position. So solids are rigid। ये इसका आंसर हो गया। तो अपन ने देखो क्या क्या टर्म यूज की, उसको एक बार अपन मैं फिर से बता देता हूँ आपको। इसके लिए देखो, कांस्टेंट पार्टिकल की फिक्स्ड पोजीशन होती है, हाई इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होता है, और अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करते हैं। इन टर्म को मिलाकर के इसका आंसर लिख लिया है। देखिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why do solids have a definite volume? Why do solids have a, राइटिंग मेरा थोड़ा ख़राब है, डेफिनेट वॉल्यूम। वाई डू सॉलिड्स हैव ए डेफिनेट वॉल्यूम? तो इसका आंसर अपन लिखेंगे, यानी ये डेफिनेट वॉल्यूम क्यों होता है। इसकी जगह मैं एक चीज़ और, डेफिनेट साइज की बात आए तो भी आंसर आप यही लिख सकते हो। डेफिनेट साइज और डेफिनेट वॉल्यूम के लिए आप सेम आंसर लिख सकते हो। अब इसके लिए देखो दो टर्म यूज करेंगे अपन। पहली टर्म इसका आंसर लिखने के लिए, हाई इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन पहला, दूसरा लो
इंट्रामोलिक्यूलर डिस्टेंस, इंट्रामोलिक्यूलर ये डिस्टेंस है, ध्यान रखना। इन दोनों टर्म को मिलाकर के इस क्वेश्चन का आंसर अपन लिख देंगे। अब ध्यान देना, बहुत ही सिंपल आंसर लिखने वाला हूँ मैं, बस दोनों टर्म को मिलाओ और आंसर लिख दो। तो देखो कैसे लिखेंगे। इसका लिख सकते हैं अपन आंसर, सॉलिड्स हैव, इस सॉलिड्स के जगह दे भी लिख सकते थे, दे हैव ऐसे कर सकते थे। सॉलिड्स हैव हाई हाई इंट्रामोलिकुलर forces of attraction, forces of attraction and law इंट्रामोलिकुलर, थोड़ा इसकी स्पेलिंग को देख लेना आप, थोड़ा ऐसे लिख गई है, एंड लो इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट particles, constituent particles। सो यानी हाई इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और लो इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस की वजह से पार्टिकल्स के बीच में ऐसा होने की वजह से इनका डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट साइज होता है। सो solids have definite वॉल्यूम एंड साइज, दोनों आंसर लिखे जाते। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है। तो इस टॉपिक जो इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक एक था, उसके बेस में मुझे ये 3 क्वेश्चन कराने थे, तो तीनों करवा दिए। अब अपन आगे का टॉपिक 2 नेक्स्ट सेशन में लेंगे। Thanks for watching. If you like this video, share more and more and like it also.